बाजार में मार्जिन ट्रेडिंग जोर पकड़ रही है। बाजार में मार्जिन ट्रेडिंग 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है। तो किन शेयर्स में सबसे ज्यादा रुझान है, बता रहे हैं CNBC TV 18 के हरमास फटाकिया। और ये मार्जिन ट्रेडिंग की जो बढ़त है वो आप अगर देखें तो 2020 के अंत में जो 7,500 करोड़ का आंकड़ा था वो 5 सालों में शुक्रवार की क्लोजिंग की अगर हम आंकड़ा देखें तो 13 गुना बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो बढ़ा है। अगर आप उसे साल दर साल भी देखें तो जिस तरह की बढ़त हमें इस आंकड़े में देखने मिली है, ना सिर्फ इस पूरे ओवरऑल आंकड़े में, जबकि जो शेयर है जिन पर मार्जिन ट्रेडिंग की गई है उसमें भी लगभग 10 गुना तेजी देखने मिली है। जबकि 49 करोड़ शेयर 2020 के अंत में थे, यही आंकड़ा अब शुक्रवार की क्लोजिंग में बढ़कर 480 करोड़ शेयर्स तक जा पहुंचा है। अब ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी काम करती कैसे है? अब ये वो ऐसी फैसिलिटी है जो ब्रोकर्स निवेशकों या ट्रेडर्स को दी जाती है। अगर आप अपने मौजूदा कैपिटल से ज़्यादा अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये के शेयर खरीदने हैं, आप अगर इस फैसिलिटी का लाभ उठाना चाहते हैं तो अगर आप उसमें से 200 रुपये की तुरंत पेमेंट कर दें और ब्रोकर से बाकी के 800 रुपये की फंडिंग जो है वो ब्रोकर के जरिए आती है। अगर इस लेवरेज के जरिए अगर ये ट्रेड में इस शेयर का भाव बढ़ता है तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक गिर जाए जिसमें आपने इस फैसिलिटी से ट्रेड की है तो ये आपके लिए एक रिस्क बन सकती है, क्योंकि उसके बाद ब्रोकर के पास ये अनुमति होती है कि वो शेयर को बेच सकता है मौजूद अगर एडिशनल कोलैटरल आपके पास नहीं है ब्रोकर को देने के लिए। और एक कमजोर मार्केट में अगर इस तरह की सेलिंग की जाए तो सेलिंग का दबाव और बढ़ सकता है। ये इस MTF का एक रिस्क फैक्टर है। अब किन शेयरों में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है? ये उन ज्यादा शेयरों में ट्रेडिंग ज्यादा होती है जो ब्लू चिप शेयर होते हैं, या तो सरकारी कंपनियां हैं या वो कंपनियां हैं जिनमें रिटेल होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है। HAL में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा है 1500 करोड़ की। फिर ब्लू चिप नाम्स आते हैं जियो फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, टाटा मोटर्स। सरकारी कंपनियों की अगर हम बात करें तो इसमें मैसगांव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम शामिल है, CDSL का नाम शामिल है और सुजलॉन एनर्जी, REC, इन सभी शेयरों के नाम भी जिसमें रिटेल होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, येस बैंक, इन सभी के नाम भी शामिल है। हमने कुछ मार्केट एक्सपर्ट से भी बात की, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट मैच्योर हो जाने की वजह से इसमें बाजार को कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन सेबी भी अपने एनुअल रिपोर्ट में ये कह रहा है कि ये इस जो मैकेनिज्म है उसे फिर से रिव्यू किया जा रहा है, किन शेयरों को लाया जाए, किन शेयरों को रखा जाए और क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, इसे भी दोबारा रिव्यू करा जाना चाहिए। तो फिलहाल बाजार को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक बड़ा सब्सटैंशियल इंक्रीज इस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में देखा गया है पिछले 5 सालों में।